पूरी दुनिया में इलाज करने के कई सारे मेथड्स उपयोग में लिए जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में मेनली 3 टाइप्स के मेथड जो होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं। और ये 3 मेथड्स हैं जिनके नाम है एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक। और शायद आप सभी लोगों ने इन तीनों ट्रीटमेंट के बारे में सुना होगा और जो मेडिसिनल मेथड्स होती है उनके बारे में भी ज़रूर सुना होगा। और अक्सर हम सभी लोग सालों से इस कन्फ्यूजन में रहे हैं कि आखिर में किस मेथड को चुनें और किसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और किस चीज़ के ट्रीटमेंट रिजल्ट जो रहते हैं वो बेस्ट रहते हैं और इन सब में क्या बड़े अंतर दिखाई देते हैं। तो हम आज इन्हीं सारे जवाबों के सवाल जानने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक को कंपेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम हिस्ट्री, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और डॉक्टर्स जैसे सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो मेरे साथ में आखिर तक वीडियो के जरूर बनी रहिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जो कि मेडिकल स्टडीज पर लेकर आया है कंपैरिजन बिटवीन एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा। चलिए नंबर 1 इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, जिसमें होने वाली है एलोपैथिक मेडिसिन और एलोपैथी। ये जो होती है एक साइंस बेस्ड मेडिसिन होती है और ये मेडिसिन जो होती है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर तैयार की जाती है। जो एलोपैथी होती है उनको खासकर क्विक रिलीफ कराने के लिए बनाया जाता है, ताकि आप जैसे ही मेडिसिन को ले आपकी बॉडी में रिलीफ प्रोवाइड कर दे और ये मेडिसिन बाकी दवाइयों के कंपैरिजन में बहुत जल्दी और बहुत ईजी तरीके से असर करने लगती है। और दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही है जो कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर ही यकीन करते हैं और इन्हें कॉमनली ड्रग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। एलोपैथिक के पास में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का भी इलाज पॉसिबल है। एलोपैथी या वेस्टर्न मेडिसिन, बायोमेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन के नाम से भी जाने जाते हैं। वहीं होम्योपैथी की बात करें तो ये एक स्यूडो साइंटिफिक अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम होता है और जो होम्योपैथी की मेडिसिन होती है वो काफ़ी नॉर्मल होती है और जो होम्योपैथी की दवाइयाँ होती है वो काफ़ी नॉर्मल होती है और ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं प्रोवाइड करती है बॉडी को। और जो होम्योपैथी होता है एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। और जो होम्योपैथी होती है उसका इलाज थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इनकी दवाई आपकी पर्सनैलिटी को जान करके दी जाती है और कहा जाता है कि होम्योपैथी से मिला हुआ रिलीफ लॉन्ग लास्टिक और लंबे समय तक रहता है या फिर आजीवन तक भी हो सकता है। और वहीं आयुर्वेदिक की बात कर ले तो ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम होता है और जिसकी जो जड़ है यानी रूट्स जो होती है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई है। आयुर्वेदिक एक अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम होता है जिनकी जड़ है यानी रूट्स जो होती है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई होती है। और जो आयुर्वेदा होता है उसको इंडिया और नेपाल में हेवीली प्रैक्टिस किया जाता है और यहाँ के 80% पीपल जो है वो यहाँ के इसको आजमा चुके हैं। आयुर्वेदा को संस्कृत शब्द से लिया गया है, आयुष यानी कि लाइफ और वेदा यानी कि नॉलेज ऑफ द लाइफ। आयुर्वेदा को ओल्ड साइंटिस्ट ट्रीटमेंट कहा जाता है। साथ ही आयुर्वेदिक की दवाइयों से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। नंबर 2 बात कर लेते हैं हिस्ट्री। एलोपैथी टर्म को 1810 में सैमुअल हैनमैन यानी होम्योपैथी के इन्वेंटर के द्वारा उछाला गया था। इसे ओरिजिनली 19th सेंचुरी के होम्योपैथिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसे ओरिजिनली 19th सेंचुरी के होम्योपैथ्स के द्वारा हीरोइक मेडिसिन को डिसरिस्पेक्ट एटीट्यूड दिखाते हुए रखा गया था। उस वक्त होम्योपैथिक डॉक्टर्स को एलोपैथिक ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है वो पसंद नहीं था और वो इसे हर्ष और अब्यूसिव यानी नुकसानदायक ट्रीटमेंट का नाम देने लगते थे। उनके अकॉर्डिंगली ये बीमारी के वजह बीमारी ही पैदा करता था। बट एलोपैथिक के क्विक रिलीफ ने सबका ध्यान जो अपनी ओर खींच लिया और इसकी इंडिया में बड़े पैमाने पर शुरुआत 1920 में होने लगी, जब ब्रिटिश डॉक्टर्स के द्वारा इसे शुरू किया गया था। वहीं बात कर लेते हैं होम्योपैथिक की शुरुआत 1796 में की गई थी। जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनमैन ने ही की। उनके अकॉर्डिंगली डिजीज सिम्टम्स को खत्म कर सकते हैं। सैमुअल ने 18th सेंचुरी की मेडिसिन जो थी वो रिजेक्ट कर दी, क्योंकि वो डिसइफेक्टिव और यहाँ तक कि हार्मफुल भी थी। इन्होंने सिंगल ड्रग के कम डोजेस से इलाज स्टार्ट करा था और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फंक्शंस की समझ दी। वहीं 18th सेंचुरी में यूएसए में स्टार्ट करते ही होम्योपैथिक को ज़्यादातर लोग जो जानने लगे और वहीं 1835 में फर्स्ट होम्योपैथिक स्कूल यूएसए में स्टार्ट की गई थी और साल 1900 में यूएस स्टेट में 22 होम्योपैथिक कॉलेजेस और 15,000 प्रैक्टिशनर्स मौजूद थे। इससे होम्योपैथिक ग्रोथ का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। और अगर वहीं बात हम आयुर्वेदा की करें तो ये इंडिया का ही नहीं बल्कि मोस्ट अर्ली ट्रीटमेंट में आता है। पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट अर्ली ट्रीटमेंट जो आया था वो आयुर्वेदा ही था। अगर आयुर्वेदिक सोर्सेस की माने तो आयुर्वेदिक की शुरुआत साल 6000 BCE में हो गई थी और जो आयुर्वेदा है उसका इतिहास बहुत ही लंबा है, क्योंकि इसे इंडिया में तकरीबन 5000 ईयर अगो ओरिजिनेट किया गया था। इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेथड थी उसको स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो लोग मॉडर्न मेडिसिन को सपोर्ट और प्रमोट करते थे। बट इंडिपेंडेंस मिलते ही इंडिया में आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स पर फोकस किया गया था और देखते ही देखते इंडिया में आयुर्वेदा इंडियन नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन गया था। नंबर 3 आता है डायग्नोसिस। एलोपैथी में विस्तार में डॉक्टर से कंसल्ट लिया जाता है। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के मेडिसिन यहाँ पर नहीं दी जाती है। मेडिकल हिस्ट्री लेनी पड़ती है,
वहीं ब्लड टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन होती है, MRI होती है और मेनी अदर ब्लड रिपोर्ट्स जो होती है इसमें करानी पड़ती है। मतलब कि पहले डिजीज को डायग्नोस करा जाता है, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली डॉक्टर मेडिसिन जो होते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं वो अक्सर सटीक मेडिसिन देते हैं और ये इनका जो डायग्नोस करने का तरीका होता है वो सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें आपको 100% श्योर होने का मौका मिलता है। और वहीं जो मेडिसिन होती है उनमें कोई तरह की कन्फ्यूजन जो होती है वो नहीं दिखाई देती है, जिसके कारण जो मेडिसिन होती है वो प्रॉपर होती है। वहीं होम्योपैथी में डॉक्टर से आपकी कंसल्टिंग जो होती है 10 मिनट से 1 आवर के बीच की हो सकती है, जहां पर डॉक्टर आपसे डिजीज से रिलेटेड कई सवाल जो रहेंगे वो करेंगे जो कि सिम्टम्स को फोकस करते हैं। वहीं डॉक्टर्स आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री भी गो थ्रू कर सकते हैं और कंसल्टेशन के बाद होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी डिजीज से मिलती हुई सारी क्लोज मेडिसिन जो रहती है वो देने की कोशिश करते हैं। और वहीं आयुर्वेदिक में डिजीज डायग्नोस करने के कुछ खास और स्पेशल तरीके जो रहते हैं वो होते हैं, जैसे कि पल्स डायग्नोस, जहां डॉक्टर्स आपकी नसों को पकड़कर आपकी डिजीज का अनुमान लगाते हैं। वहीं आईज, माउथ, टंग, हेयर और स्किन का भी टेस्ट शामिल है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जो रहती है वो ली जाती है और वहीं कई सारे टेस्ट और डायग्नोस करने के बाद में आयुर्वेदा की जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है। नंबर 4 आता है ट्रीटमेंट। एलोपैथी की बात कर ले तो ऐसे में पेशेंट को इंजेक्शन, ड्रग, मेडिसिन, रेडिएशन या फिर सर्जरी दी जा सकती है और जो ट्रीटमेंट होता है उसका तरीका इसमें बीमारी पर डिपेंड करता है, जैसे बायोमेडिसिन, कन्वेंशनल मेडिसिन, मिनिस्ट्री मेडिसिन, ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन और वेस्टर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। वहीं एलोपैथी मेडिसिन को ज़्यादातर प्रीफर इसलिए करा जाता है क्योंकि इस ट्रीटमेंट में आपका काफ़ी वक्त जो रहता है वो बच जाता है। और वहीं होम्योपैथिक वालों का मानना है कि बॉडी जो है वो खुद से हील हो सकती है और होम्योपैथी की मेडिसिन बॉडी को हीलिंग पावर जो होती है वो प्रोवाइड करती है। और वहीं होम्योपैथी के इलाज में एलोपैथिक से कहीं ज़्यादा वक्त लगता है और आयुर्वेदिक से कम। होम्योपैथी से फ़ायदा ना होने की वजह डिजीज़ का गलत डायग्नोस होना हो सकता है। और वहीं आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट मेथड में योगा, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल डाइट, मसाज थेरेपी भी शामिल हो सकती है। और जो आयुर्वेदिक प्रोसेस होती है दूसरे ट्रीटमेंट से काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। नंबर 5 आता है सब्सटेंसेस। वहीं एलोपैथिक मेडिसिन को बनाने के लिए कई तरह के अलग अलग सब्सटेंस और केमिकल्स का यूज़ होता है। इसमें वेरियस प्लांट्स, सिंथेटिक मटेरियल्स, मिनरल सब्सटेंसेस, एल्कोहल और डिस्टिल वाटर और रेयर केसेस में टॉक्सिक मटेरियल का यूज़ होता है। वहीं होम्योपैथिक में नेचुरल सब्सटेंसेस और मिनरल्स का उपयोग किया जाता है और ज़्यादातर एल्कोहल होम्योपैथिक मेडिसिन में जो होता है वो होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है अक्सर लिक्विड फॉर्म में होती है और वहीं आयुर्वेदा मेडिसिन जो होती है पूरी तरह नेचर से बनाई जाती है, जिसमें अलग अलग प्लांट्स, फ्रूट्स और हर्ब्स जैसे हर्षवगंधा, बोसवेलिया एंड त्रिफाला, इन सारे सब्सटेंसेस से प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जाती है। WHO के अकॉर्डिंगली यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर एक मेडिसिन की अपनी एक अलग टेक्निक होती है और अलग अपना ट्रीटमेंट होता है। हर एक ट्रीटमेंट पेशेंट की डिसीज के अकॉर्डिंगली उसे डायग्नोस करके दिया जाता है और उसे वहाँ पे आराम से मिलता है। जहाँ एलोपैथी सीधा डिजीज पर काम करता है, वहीं होम्योपैथिक जो बॉडी की हीलिंग पावर्स होती है उनको बढ़ा देता है और वहीं आयुर्वेदा नेचुरल और सेफेस्ट तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। सो ये था हमारा टॉपिक। ये पूछा भी गया एडवांटेजेस ऑफ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। तो आप जो हमने इसमें कंपैरिजन करा उसमें से ही आयुर्वेदा के जो